से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दी। साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी की देश में जन जन तक जयराम जी की जानकारी पहुंचाने के लिए शुरू की मुहिम का यूपी में आगाज किया। देखिए रिपोर्ट। बीपी जयराम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकास की शुरुआत बदलाव से होती है और विकसित भारत का निर्माण उन जरूरी बदलावों को सही समय पर जमीनी स्तर पर लागू करने से। मंगलवार को सीएम योगी ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए उसी कदम को जन जन तक पहुंचाने के काम का पहला कदम लिया। सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में वीबी जयराम जी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कानून को भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साल 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में वीबी जयराम जी बिल को मंजूरी मिलने के बाद से ही बीजेपी इस कानून को जमीनी स्तर पर उतारने और लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। वीबी जयराम जी विधेयक को लेकर बीजेपी ने संगठन और सरकार के स्तर पर कमर कस दी है। सरकार जन जन को वीबी जयराम जी के फायदे समझाने का काम कर रही है, जिस मुहिम का आगाज सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया। 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। बुआई कटाई के समय 60 दिनों में कोई सरकारी काम नहीं होगा। बाकी बचे 305 दिन में 125 दिन काम मिलेगा। मजदूर कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होंगे। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आधार बायोमेट्रिक से मजदूरी चोरी खत्म होगी। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। सीएम योगी ने न सिर्फ वीबी जयराम जी की खासियत बताई, बल्कि कानून का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने एक तरफ विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला किया। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए
आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। साल 2025 में मनरेगा को बदलकर वीबी जीराम जी कर दिया गया। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि ये बदलाव विकसित भारत के संकल्प को साकार बनाने के लिए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पहुंचाने के लिए और देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लिया गया कदम है। पहले 90% खर्च केंद्र का था और 10% खर्च राज्य का। अब 60% खर्च केंद्र का, 40% खर्च राज्य का। पहले ग्राम प्रधान या सरपंच काम तय करते थे, अब केंद्र सरकार काम तय करेगी। पहले योजना में गांधी जी का नाम था, अब योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। पहले भुगतान 15 दिन की समय सीमा पर किया जाता था, अब हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा। वीबी जीराम जी विधेयक केवल रोजगार पर नहीं, बल्कि टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जल, सड़क, कृषि आदि के निर्माण पर जोर देगा, जिससे स्थानीय योजना को बढ़ावा मिले। बीजेपी ने वीबी जीराम जी कानून के प्रावधानों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने और समझाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान की शुरुआत भी की है, जिसका नाम वीबी जीराम जी जन जागरण अभियान रखा गया।